बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, इशफ़ाक़ साहब का ज़ाविया है, तो उस किताब से हम लेते हैं कुछ ना कुछ उनका। तो उसमें उनका टॉपिक जो है वो बहुत पुरमफ़हूम है। कहते हैं कि बाबा रतन सिंधी, बाबा रतन हिंदी, तो उनका ज़िक्र है उनका। तो कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ करीब में हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर शहर है, भटिंडा उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि वो बहुत बड़ी रेलवे जंक्शन के तौर पे भी मशहूर है, और कहते हैं शुमाल की तरफ जो भी ट्रेन्स जाती हैं वो सारी भटिंडा से गुज़र कर जाती हैं। इसके अलावा कहते हैं कि भटिंडा एक और चीज़ में भी मशहूर है। कहते हैं अगर मेरे इशफ़ाक़ साहब कहते हैं अगर मेरे हमअसर उम्र के लोग होंगे वो जानते होंगे कि वहाँ का बीए बड़ा मशहूर था। एक मुहावरा कहा जाता था, बीए वाया भटिंडा, यानी भटिंडा में बीए करना इतना आसान था कि हम मुहावरतों के तौर पर भी कहा जाते थे कि कहते थे कि ये भटिंडा से बीए इन्होंने किया है। कहते हैं मगर मेरे लिए इन सारी चीज़ों के अलावा एक और अहमियत है, वो उस ऐसी शख्सियत की है जिसने अपने जोश और जज्बे और लगन से साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे उसके पास ज़राए न हो, रिसोर्सेज न हो, फिर भी वो अपना काम कर सकता है। कहते हैं मैं उन दिनों की बहुत अरसे पहले की बात करता हूँ कि भटिंडा में रेत होते थे, रेत के टेले होते थे और वहाँ सहरा ही सहरा था। तो शाम को अक्सर नौजवान लड़के वहाँ मैदानों में खेलने जाते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा बहुत से नौजवान खेल रहे थे, तो जब वो अपने खेल खेल चुके, थक गए, लट घुमाते थे, मुख्तलिफ़ खेल खेलते थे, तो उसके बाद कहते हैं जब आपस में बैठे तो एक लड़के ने अपने दोस्तों को बताया कि इस धरती पर एक अवतार आ चुका है। अब उस अवतार के बारे में मालूम नहीं कि वो कहाँ है। कहते हैं कि एक रतन सिंह थे, उनके दिल में एक इश्तियाक पैदा हुआ। उन्होंने उस दोस्त से पूछा कि ये अवतार कहाँ आए हैं, कहाँ उतरे हैं, कहाँ पैदा हुए हैं। तो उस लड़के ने कहा मुझे नहीं मालूम, मगर ये मालूम हुआ है कि वो अवतार इस दुनिया में आ चुके हैं। अब कहते हैं रतन सिंह रात को सोए नहीं, जागते रहे। उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, कि ये अवतार जो दुनिया में आए हैं मैं उनसे मिलने जाऊं। अब कहते हैं सुबह उन्होंने बहुत से बुज़ुर्गों और लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि हमने सुना है ये अरब में हैं। तो अब रतन सिंह ने सोचा कि अरब जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर मैं न जा सका तो ये मेरी कमज़ोरी होगी, ये मेरी नामरादी होगी। कहते हैं उन्होंने अपने सफ़र का सामान जो है समेटा और 2 जूते बहुत तगड़े किस्म के लिए जिसका चमड़ा बहुत सख्त था, और उसके अलावा कहते हैं उन्होंने एक लट ली और उसको तैयार किया कि जंगल बयाबानों से गुज़रते हुए जानवरों को फेस कर सकूं। उसके बाद कहते हैं 1-2 जोड़ा लिया, कुछ सफ़र का सामान लिया। अब वो लकड़ी और पोटली हाथ में लिए चलते रहे। अब अशफाक़ साहब कहते हैं कि नहीं मालूम उन्होंने कितने दिनों और महीनों का सफ़र किया, मगर वो चलते गए और हिम्मत नहीं हारी। अब कहते हैं अरबस्तान में पहुंच गए तो उन्होंने मालूम किया कि यहाँ एक अवतार हैं, और यहाँ वो अवतार हैं जो हमारे दुनिया के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लाए गए हैं। तो अब कहते हैं कि लोगों ने कहा कि आए हैं मगर यहाँ नहीं है, वो यहाँ से आगे चले जा चुके हैं, वो मदीना गए हैं। अब कहते हैं कि मदीना से 600 किलोमीटर का फ़ासला था। अब रतन बाबा ने हिंदी ने सोचा कि मैं इतनी मुसाफ़तों का सफ़र करके आया हूँ, 600 किलोमीटर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने अपना सफ़र बांधा है, वहाँ गए हैं। कहते हैं कि इस वाक़ये को बहुत कम लोग जानते हैं, मगर शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने इस एक किताब में उनका हवाला दिया है। कहा है कि वो मदीना गए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबा रतन हिंदी ने मुलाकात की है। अब कहते हैं उन्होंने बड़ी शफ़क़त से उनके ऊपर हाथ फेरा है और कई दिनों तक वो वहाँ रहे हैं, और एक ये भी गुमान है कि उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था। अब बाबा रतन हिंदी हिंदुस्तान से निकले हैं, भटिंडा से निकले हैं और अब्रिस्तान मदीना तक जा पहुँचे हैं। अशफाक़ साहब कहते हैं कि एक जर्मन स्कॉलर हैं, जर्मनी में किताब भी लिखी, उन्होंने भी हवाला दिया। कहते हैं मेरे दोस्त अकरम चुगताई थे, उन्होंने भी इस चीज़ का हवाला दिया है और लिखा है कि ये उनकी खुशकिस्मती और उनकी लगन थी कि वो उन्हें ले जाकर वहाँ पहुँचाया। अब अशफाक़ साहब कहते हैं अगर ज़िंदगी में किसी भी आदमी को कोई भी लगन हो, उसकी जुस्तजू हो,
چاہے اس کے پاس ریسورسز نہ ہوں مگر وہ اپنے جوش جذبے اور محبت لگن کی بنا پر جا سکتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر لگن نہ ہوگی تو خوش قسمتی کبھی بھی گھر پر نہیں آتی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں زندگی میں اگر کوئی بھی آپ کو مقصد لینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس ریسورسز ہیں کہ نہیں، یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کرایہ ہے نہیں، مگر آپ جب اپنی لگن اور ہمت کے ساتھ سفر باندھیں گے تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے، جس طرح بابا رتن ہندی پہنچا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔